विद्युत क्षेत्र। इसको विद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों ही बोल सकते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, चले चलिए ठीक। देखो इधर, जैसे मान लो ये वैद्युत क्षेत्र है ना, तो ये एक आवेश है Q, एक ये क्या है, आवेश है Q, ठीक। तो इसका अगर मान लो कि ये इसका क्षेत्र है, ये इसका क्या है, क्षेत्र है। सबका एक क्या होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है। ठीक है, तो अगर हमें इसका पता करना हो कि इसका क्षेत्र कहाँ है, कितना इसका क्षेत्र है, ठीक है, कि इस आवेश का कितना क्षेत्र है, ठीक ना, तो क्या करें कि एक चार्ज लें जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश Q नॉट। क्या बोलते हैं इसको, परीक्षण परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q नॉट, ठीक है। अभी तक मान लो कि अभी इसका हमें पता नहीं है कि इसका क्षेत्र कितना है, ठीक है। ठीक ना, तो क्या करेंगे कि इसको इसके पास ले आएंगे, ठीक। जैसे चुंबक देखे होगे कि अगर एक चुंबक है यहाँ रखा हुआ है, दूसरा चुंबक ले मान लो यहाँ पे है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसको ऐसे जैसे पास ले आएंगे तो ये एकाएक ऐसे खींचेगा तो है नहीं, ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे ले आएंगे तो ये हिलेगा डुलेगा, देखे होगे कि ऐसे हिलना डुलना शुरू करता है, और पास ले आते हैं तो खींच लेता है, ठीक। तो जहाँ ये हिलना डुलना शुरू किया वहीं इसका क्या हुआ कि इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, क्षेत्र है। तो वो चुंबक था तो उसको क्या बोलते थे, चुंबकीय क्षेत्र। और ये आवेश है तो क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो देखिए इसको क्या करेंगे, मान लो यहाँ तक ले आए, क्यों ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही हमने इसको यहाँ ले आए तो ये हिलने डुलने लगा, यानी इस पर कोई ना कोई बल लगने लगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का इस पर क्या होने लगा, अनुभव होने लगा। तब हम कहे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक सर्कल खींच दो तो ये क्या है, ये इसका वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। इसका क्या है, वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिस पर परीक्षण आवेश के कारण प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का क्या हो, अनुभव, ठीक, क्या हो, अनुभव, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र। देखिए ध्यान देना, वैद्युत क्षेत्र क्या है कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिस पर या जिस पर परीक्षण आवेश के कारण उस आवेश पर क्या हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, उसे या उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को
क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे किससे दिखाते हैं? ई से। यह एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। तो इसको हम लोग वेक्टर ई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? वेक्टर ई से। ठीक ना? इतना नोट करो। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र भी पूछता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पूछता है। तो दोनों के लिए एक ही फार्मूला लगाना। ठीक। ये वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा हो गया। उसी इसी परिभाषा को हम लोग किसमें बदल देंगे? फार्मूला में। ठीक ना? तो देखें, मान लेते हैं कि ये जो रेखा है, इसको वैद्युत बल रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत बल रेखा। ठीक। तो ये वैद्युत बल रेखा है, जिसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? ई से। यह हमारा वैद्युत क्षेत्र की रेखा या वैद्युत बल रेखा है। इसमें हमने एक परीक्षण आवेश रखा क्यू नॉट। क्या रखा? क्यू नॉट। ठीक। तो ये वैद्युत क्षेत्र की रेखा है, ये क्यू नॉट है। तो इस पर एक बल लगेगा। इस पर क्या लगेगा? बल। ठीक। या तो इधर लगेगा या तो इधर लगेगा। ठीक। किधर भी लगेगा बल। तो बल लगा कितना? एफ। कितना लगा? एफ। ये भी क्या होता है? सदिश राशि होता है। ये भी क्या होता है? सदिश राशि। तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा है, इस चित्र के अनुसार हम बोल सकते हैं कि किसी एकांक परीक्षण आवेश, एकांक मतलब बटा होता है। एकांक मतलब क्या होता है? बटा। तो किसी एकांक परीक्षण आवेश, इसको क्या बोलते हैं? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी फार्मूले से हम लोग परिभाषा बता सकते हैं। ठीक। क्या बोलेंगे? एकांक आवेश पर या एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। कैसी राशि है? जब वेक्टर लगाया तो सदिश राशि। ठीक है ना? तो ई बराबर क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ अपॉन क्यू नॉट। मान ले ये परीक्षण आवेश है, जिसमें ये परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, परीक्षण आवेश है, और एक यहाँ पर आवेश है। ठीक है। ये कितना है? आवेश। ठीक। तो इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है? आर। इसके बीच की दूरी आर। ठीक। तो परिभाषा क्या कहता है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो एफ अपान क्या होता है? क्यू नॉट होता है। ठीक। अब एफ बराबर क्या होता है? एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपान आर एस। तो के हो गया, क्यू वन कितना? क्यू नॉट। क्यू टू कितना? क्यू अपान आर स्क्वायर। अब बटे में क्या है? ये तो फोर्स हो गया ना, ये इतना। अब बटे में क्या है? क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। तो ई बराबर आया कितना? के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? ठीक। तो फोर्स में क्या था कि वहां पे के क्यू वन क्यू टू था और इसमें सिर्फ एक ही क्यू है। कौन सा क्यू नहीं है? परीक्षण आवेश नहीं है। परीक्षण आवेश है इसमें नहीं है। परीक्षण आवेश तो कट गया, परीक्षण आवेश कट गया। तो हम ये भी कह सकते हैं ना, अपने से परिभाषा अगर बनाए तो ये भी कह सकते हैं कि एक कूलाम आवेश पर, एक कूलाम आवेश पर लगने वाला कुल बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। देखिए कैसे, अगर यहाँ पर कितना है? ये क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट जो है वो वन, अगर एक ले लें, इस क्यू नॉट की वैल्यू क्या ले लें? एक ले लें, यहाँ पे एक ले लें। ठीक। तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा? के
Q इंटू 1/में R स्क्वायर, तो वही तो आया है। तो 1 कूलाम पर लगने वाला बल ही तो है ये, नहीं है? ये बल का फॉर्मूला है, देखो अगर यहाँ 1 कर दिया जाए तो ये कितना है, ये क्या है, बल है। तो परीक्षण आवेश का मान कितना कर दिया जाए, 1 कूलाम, कितना कर दिया जाए, 1 कूलाम। तो इसको हम बोल सकते हैं दूसरी परिभाषा कि परीक्षण आवेश 1 कूलाम पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो क्या लिखेंगे, के क्यू अपान आर, ठीक, इसे नोट करें। विद्युत क्षेत्र एकांक, इसकी परिभाषा लिखें, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल कूलाम बल, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल कूलाम बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात, ठीक है, नीचे से ये सूत्र ये बनाए, ये फार्मूला लिखें, फिर उसके बाद ये प्रूव करें, ठीक। रेखा ना, विद्युत बल रेखा, देखें विद्युत बल रेखा क्या होता है, देखिए विद्युत क्षेत्र ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगे चल के बहुत सारा इसका यूज है, ठीक है, इसी पर हर एक प्रूविंग करेंगे, ठीक है, प्रूविंग अभी यहीं से स्टार्टिंग होगी, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा जो होती है, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा ना, दिखाई नहीं देती है, नहीं देती। 12 का जो भी फिजिक्स का 12 का जो फिजिक्स है, इसमें जितने चीज हम पढ़ते हैं वो सब काल्पनिक होती है, मतलब वो दिखाई नहीं देती। 11 के फिजिक्स में जो पढ़ते हैं वो हम प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं, ठीक। जैसे एक्शन रिएक्शन फोर्स है, ठीक, मार दें, अभी एक झपड़ मारे गाल सूझ जाए तो कहेंगे कि हाँ ये क्या, हमने एक्शन दिया वो रिएक्शन हो गया, ठीक। ये जितने जोर से हम मारते हैं उतने जोर से हमें भी चोट लगती है। अगर विश्वास नहीं है तो अपने सर को ले आकर के दीवार में पटक के देख लो, ठीक ना। तो इसीलिए तो गांधी जी ने कहा था कि क्या हुआ, एक गाल में मारे हो दूसरे गाल में मार लो, तो दूसरे गाल में मार, तब उन्होंने बताया कि न्यूटन साहब ने एक नियम दिया था एक्शन का रिएक्शन, तो उसमें ये बताते कि एक्शन जितना तेजी से हम देंगे एक्शन, उतना तेजी से मिलेगा रिएक्शन। तो जितना तेज मारे हो हमें, उतने ही तेज तुम्हें भी चोट लगी। फर्क ये है कि किसी ने गाल पे मारा तो गाल का स्किन क्या है, सॉफ्ट है, ठीक, तो गाल पे चटाक से लगता है तो वो समझ में आता है कि गाल पे चोट लग गई। लेकिन हाथ का ये वाला जो स्किन है ये क्या है, हाँ कठोर है, ठीक, सॉफ्ट नहीं है, इसलिए इस पर चोट समझ नहीं आती। इसी को उल्टा अगर मार दिया जाए तो ये वाला स्किन क्या है, सॉफ्ट है ना, तो इस पर चोट समझ में आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो धनात्मक सिरे से स्टार्ट होकर के, प्रारंभ होकर के ऋणात्मक सिरे पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो क्या लिखेंगे कि, लिखो लिखो एक लाइन लिखो, देखो विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं जो जो धनात्मक सिरे से आरंभ होकर, धनात्मक सिरे से आरंभ होकर ऋणात्मक सिरे पर समाप्त हो जाती हैं,
देखें ये क्या है, क्यू है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये क्या होगा, मान लो यहाँ से निकला तो कहाँ खत्म होगा, ऋणात्मक से, ये यहाँ से निकला कहाँ खत्म होगा, ऋणात्मक से, ये ऐसे निकला ऐसे खत्म, ऐसे निकला ऐसे खत्म, यानी ऐसे निकलेगा और ऐसे इंटर करेगा, बोलो हाँ कि नहीं, ठीक, ऐसे इंटर करेगा, इसके गुण है, ठीक, वो गुण कल पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, इसमें तीर लगा लेना ना, किधर से किधर जा रही है। ठीक है।